ओम श्री परमात्मे नमः। अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण जनक उवाच कथम ज्ञान अवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यच्च कथम प्राप्तम एत भूहि मम प्रभो। राजा जनक जी अष्टावक्र जी से प्रथम तीन प्रश्नों को पूछते हैं। हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, संसार बंधनों से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूट जाता है, एवं वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है। राजा का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, मुक्ति के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके भेद को मेरे प्रति विस्तार सहित कही। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में चार प्रकार के पुरुष हैं। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है और आत्म आनंद करके आनंदित होता है, वही ज्ञानी होता है। परंतु राजा ऐसा नहीं है, किंतु ये संशय करके युक्त है एवं अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विप्रिय ज्ञान और अस्वाभाविकवादी करके युक्त होता है उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं, तथा जिसके चित्त में सर्वग आदि फलों की कामना भरी हो उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं। यदि ऐसा होता तो यज्ञ आदि कर्मों के विषय में विचार करता, सो तो इसने नहीं किया। एवं मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं, क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता, किंतु वह अपनी जाति और धनक आदि के अभिमान में ही मर जाता है। सो ऐसा भी राजा नहीं, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नों को किया है। इसी से सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु है और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है, और साधनाओं के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते अष्टावक्र जी प्रथम राजा के प्रति साधनाओं को कहते हैं।